क्लास मैं आज आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है वन हमारी अमूल्य संपदा। अमूल्य संपदा यानी जिसकी कोई कीमत नहीं होती, वो संपत्ति। तो पर्यावरण का मानव जीवन से बहुत गहरा संबंध है। हमारे जीवन में भी की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य पर्यावरण पर निर्भर है। पर्यावरण कहते किसे हैं कि वायु, जल, पेड़ पौधे, मिट्टी आदि सभी पर्यावरण बनाते हैं, पर्यावरण के अंग हैं। पर्यावरण का संरक्षण स्वस्थ तथा सुखी मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, यानी उसे बचाना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पर्यावरण के विविध घटकों में वनों का अत्यधिक महत्व माना जाता है। आदिकाल यानी पुराने समय से मानव जीवन के निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए प्रमुख साधन रहे हैं। वन और भारत के प्राचीन ऋषि मुनि वनों में आश्रम बनाकर रहते थे। ये आश्रम विद्यार्थियों की शिक्षा के केंद्र थे, यानी जो आजकल हॉस्टल कहा जाता है, उस समय गुरुकुल होते थे। उस समय गुरुकुलों की स्थापना वन में होती थी, जिससे प्रकृति से संबंध बना रहे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वनों को महिमा अनेक उल्लेख उपलब्ध हैं, जैसे अथर्ववेद में वनों को समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण ने भी वृक्ष को ईश्वर की विभूति, ईश्वर का अंश कहकर उसका महत्व स्पष्ट किया है। अग्नि पुराण में वृक्षों को काटने का खड़ा विरोध किया गया है, क्योंकि वे परिवार की सुख समृद्धि के आधार हैं। मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को लगाना 10 पुत्रों के बराबर बताया गया। तो वृक्षों की रक्षा और उनका संवर्धन, उन्हें बढ़ाना मानव जीवन का सुख सुविधाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। वृक्षों को अनावश्यक रूप से काटना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। इसके वृक्षों के महत्व को बताते हुए समझाते हुए एक कहानी है कि एक वृद्ध किसान और राजा के बीच की कहानी है कि वृद्ध किसान सड़क के किनारे आम का एक पेड़ लगा रहा था, पौधा लगा रहा था। वह इतना बूढ़ा हो चुका था कि छीण का था, यानी मरने वाला था, कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। संयोगवश सड़क से राजा निकल रहे थे। उन्होंने वृद्ध को पौधा लगाते हुए देखा तो उसके पास जाकर बोले कि अरे बाबा जी, आप बहुत वृद्ध हो चुके हैं, क्या आप इसके वृक्ष के फल खा सकोगे जो इतनी मुश्किल से पौधा लगा रहे हो। इतनी तन्मयता से वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया था उसके फल मैं खाता रहा हूँ। इसी प्रकार जो पौधे मैं लगा रहा हूँ उनके फल मेरे बेटी बेटा और पोते पोती खाएंगे। पेड़ पौधों को तो समाज की धरोहर है, ये अमूल्य संपदा है। राजा ने प्रसन्न होकर वृद्ध को पुरस्कार दिया और सम्मानित किया। वृद्ध के किसान का कथन पूरी तरह सत्य था, क्योंकि पेड़ पौधे मानव जाति के लिए धरोहर हैं और हजारों वर्षों मनुष्य की एक पीढ़ी इन्हें अगली पीढ़ी को सौंपती आई। हजारों वर्षों से मनुष्य की पीढ़ी अगली पीढ़ी को सौंपती आई है। अतः वर्तमान पीढ़ी यानी हमारी पीढ़ी का भी कर्तव्य है कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक संख्या में एक धरोहर सौंप जाए। हमारे अनेक प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों को मनुष्य के पुत्र के समान बताया गया। जिस प्रकार एक सुपुत्र अपने सत्कर्मों से पिता को यश को फैलाते हैं, उसी प्रकार से वृक्ष भी उन्हें लगाने वाले मनुष्य की मृत्यु के बाद सुदीर्घ काल, बहुत लंबे काल तक के लिए यशस्वी और स्मरण बना देते हैं, यानी लोग उसे याद करते हैं जो पेड़ लगाता है। यह भी माना गया कि कुछ वृक्ष लगाने से मानसिक कष्ट दूर होते हैं, जिस कारण कुछ पेड़ पौधे जैसे पीपल, आंवला, बेल, तुलसी, केला आदि पूजनीय माने गए हैं। आज के काल में पेड़ पौधों को नए संदर्भ में समझाने का दृष्टिकोण विकसित हुआ है। अब पेड़ पौधों को हरा सोना कहा जाता है। दोनों में यही अंतर है कि सोना धातु यानी खान के भीतर मिलता है, और जबकि हरा सोना वृक्ष खुद भूमि पर सुलभ है। वृक्षों के लाभ भी अनेक हैं। ये वर्षा में सहायक होते हैं, इनके कारण वर्षा होती है। वृक्षों की झूमती हुई शाखाएँ शाम मेघमालाओं को जो शाखाएँ हैं वो जल को निमंत्रण देती हैं, और वृक्षों की जड़ें पानी को तेज बहाव को रोकती हैं, जिससे भूमि संरक्षण में भूमि को बचाने में सहायता मिलती है। बहाव रुकने से भूमि की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है। वृक्ष कई प्रकार से हमारे काम आते हैं, जैसे जड़ से लेकर तना, शाखाएँ, छाल, फल, फूल, बीज आदि सभी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। उनकी लकड़ी घरेलू उपयोग के सामान बनाने तथा ईंधन के काम आती है। वनों से और भी कई लाभ होते हैं। पेड़ पौधे वातावरण के अशुद्ध वायु, हानिकारक वायु को स्वयं पचा लेते हैं और शुद्ध वायु को हमें देते हैं, जैसे ऑक्सीजन शुद्ध वायु वो हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। ये भूमि को अधिक तप्त होने से भी रोकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर पृथ्वी पर पेड़ नहीं होते तो पृथ्वी का तापमान ध्रुवीय बढ़ जाता है, और ध्रुवीय इतना तप जाती है कि जो ध्रुवीय जहाँ पर बर्फ़ जमी होती है उस पर बर्फ़ ना होकर पृथ्वी जल ही जल होती, बर्फ़ पिघल जाती और पृथ्वी उसमें समा जाती पानी से। तब ना पृथ्वी पर मानव रह जा पाता, और ना पशु पक्षी और ना वनस्पति जगत। आज की वीडियो पूरी करती हूँ, कल नेक्स्ट वीडियो भेजूँगी।